लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो ये फाजिल्का जिला पंजाब में खोला गया है। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा फाजिल्का जिला पंजाब में खोला गया है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो ये सम्मान राधानाथ स्वामी को मिला है। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान राधानाथ स्वामी को मिला है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसे लैंडो नोरिस ने जीता है। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नोरिस ने जीता है और इनका संबंध ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो इनका नाम है तेगबीर सिंह। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तेगबीर सिंह बन गए हैं और इनकी उम्र 6 वर्ष है। और माउंट एल्ब्रस या एल्ब्रूस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। नेक्स्ट है पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो इसे अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप को अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये चिंगदाओ चीन में हुई है। शंघाई सहयोग संगठन इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक चिंगदाओ चीन में हुई है और एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है और भारत तथा पाकिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये मुंबई में शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में मुंबई में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले के नाम पर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। नेक्स्ट है नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन अनिल मेनन को सौंपा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो इसे बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत गुरु को प्रति माह 15,000 रुपये, संगीतज्ञ को 7,500 रुपये तथा शिष्य को 3,000 रुपये मानधन दिया जाता है और यह योजना लुप्त हो रही लोक कथाओं, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, शास्त्रीय कला और चित्रकला के संरक्षण तथा प्रचार में मदद करेगी। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने शुरू किया है। भारत के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम श्रीलंका ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री ने की है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री ने की है तथा इस योजना का उद्देश्य उन पात्र नागरिकों की पहचान करना है जिन्हें अभी तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और उन्हें ये लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड में पूरा हुआ है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग इसका निर्माण उत्तराखंड में पूरा हुआ है। नेक्स्ट है और राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है।
नेक्स्ट है पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये श्रीनगर में आयोजित हुआ है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम आस्था पुनिया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ, तो ये क्यूटी कोड नहीं है, ये क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है। तो ये इंदौर में शुरू की गई है। क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना इंदौर में शुरू की गई है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत को शामिल किया है। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है। नेक्स्ट है जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो इसे डी गुकेश ने जीता है। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो मशरेक जो है ये यूएई का बैंक है। गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक मशरेक बन गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिली है। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी अनंत टेक को मिली है। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये हैदराबाद में आरंभ हुआ है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में आरंभ हुआ है और इसका नाम सबरंग क्लिनिक है तथा पहले इसका नाम मित्र क्लिनिक था और ये पूरी तरह से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के द्वारा संचालित और प्रबंधित है। नेक्स्ट है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान अर्जेंटीना ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बन गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वें सदस्य के रूप में कोलंबिया तथा 11वें सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वें सदस्य के रूप में कोलंबिया और 11वें सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। और एनडीबी को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये साइमा वाजेद को दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वाजेद को दिया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है अनिमेश कुजूर। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट है किस देश में माउंट शिनमोए डेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान में हुआ है। जापान के माउंट शिनमोए डेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये ज्वालामुखी जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। चेहरा पहचान कर और राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है और नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। आईसीसी ने अपना नया सीईओ संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है।
नेक्स्ट है, किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए दीपिका पादुकोण को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य ने की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य ने की है। नेक्स्ट है, भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य वर्ष 2047 का रखा है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक वी.ए. रवि ने लिखी है। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक वी.ए. रवि ने लिखी है। नेक्स्ट है, आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बन गई है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम आरसीबी बन गई है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो ये हरियाणा में बनेगी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। नेक्स्ट है, जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। जापान कोस्ट गार्ड यानी कि जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा ये चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। नेक्स्ट है, 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका अधिग्रहण अडानी पावर ने किया है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अडानी पावर ने किया है। नेक्स्ट है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नोरिस ने जीता है। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को बिहार राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविथचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविथचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो इसका निधन पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है और ये 100 वर्ष से अधिक उम्र की थी। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसकी परिषद का 134वां सत्र लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बन गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बन गया है। नेक्स्ट है, मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसने लॉन्च किया है? तो इसे जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है। मैसेजिंग ऐप बिट चैट को जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है और जैक डोर्सी ये ट्विटर के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीह खान को नियुक्त किया है। एप्पल ने मुख्य परिचालन अधिकारी सबीह खान को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है और ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में की है। गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रांची में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, कहाँ के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है।
नेक्स्ट है 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो इसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। डिजी लक्ष्मी योजना को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए शरण लिम्बाले को चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो इसे महाराष्ट्र ने घोषित किया है। गणेशोत्सव को राज्योत्सव महाराष्ट्र ने घोषित किया है। नेक्स्ट है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो इसे लीला अबुलेला ने जीता है। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला ने जीता है और लीला अबुलेला ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। नेक्स्ट है गज मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गज मित्र योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। वर्ष 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो इसे उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑपरेशन कालनेमी को उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये 133वें स्थान पर रही है। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्राजक्ता कोली बनी है। नेक्स्ट है विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसे ईगा स्वियातेक ने जीता है। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब ईगा स्वियातेक ने जीता है और इनका संबंध पोलैंड से है। वहीं विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब इटली के जानिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र पेरिस में आयोजित किया गया था और मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 किले शामिल हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और एक तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है हरिकृष्णन ए रा। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन ए रा बने हैं। नेक्स्ट 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो खमेर रूज स्थल ये कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य का आर्थुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो आर्थुंकल पुलिस स्टेशन ये केरल में स्थित है। केरल का आर्थुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। नेक्स्ट है किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कल्याण सेठ को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसे जानिक सिनर ने जीता है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है और ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 प्रमुख हस्तियों को किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और ये 4 व्यक्ति हैं उज्जवल निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला तथा डॉक्टर मीनाक्षी जैन। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात बन गया है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो जिंजी किला ये तमिलनाडु में स्थित है। अभी हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में
यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं तथा एक जिंजी किला तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो मेघालय का बर्निहाट बन गया है। देश का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट बन गया है। नेक्स्ट है, किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी एफसी ने जीता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब चेल्सी एफसी ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेबर 2025 में भाग लिया है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज तालिस्मन सेबर 2025 में भाग लिया है। नेक्स्ट है, किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडेन मार्करम तथा हैली मैथ्यूज को चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्करम तथा वेस्टइंडीज की कप्तान हैले मैथ्यूज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून 2025 के लिए। नेक्स्ट है, न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस के अंतर्गत। न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांस का नया राज्य बना है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है लगातार 8वीं बार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन गया है लगातार 8वीं बार। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो विशाखापत्तनम में किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ विशाखापत्तनम में किया है। नेक्स्ट है, टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहां खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। नेक्स्ट है, कहां भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। नेक्स्ट है, 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो इसे भारत ने शुरू किया है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो ये अमरावती में स्थापित होगा। भारत का पहला AI कैंपस ये बिट्स पिलानी अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बेहदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है। बेहदिन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बन गया है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया है। नेक्स्ट, भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन असम में हुआ है। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये शिवमोगा में खुला है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला है और इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। और भारत का पहला सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज बांद्रा वर्ली सी लिंक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो ये गोवा में शुरू की गई है। गोवा में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसे हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और NGDRS का मतलब है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड ने किया है। शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ IIM कोझिकोड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 26वें स्थान पर है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर है।
नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो इसे गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। और SVEEP का मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एडुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो इसे पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने पेश किया है। बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 को पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने पेश किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सिम्बेक्स ये भारत तथा सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट है भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर ओडिशा में किया है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया है। नेक्स्ट है किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है? तो इसे IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो इसे कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसे विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो इसे पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये डरबन में संपन्न हुई है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो ये जर्मनी में आयोजित हुए हैं। FISU यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जर्मनी में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें आदित्य पालीचा तथा कैवल्य वोहरा शीर्ष पर रहे हैं। हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में आदित्य पालीचा तथा कैवल्य वोहरा शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो लुंगफुन रोपुई ये मिजोरम में स्थित है। ASI यानी के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपुई को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह अमेरिका ने घोषित किया है। नेक्स्ट है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें पहली बार कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपए की। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? तो ये न्यूयॉर्क में बिका है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में न्यूयॉर्क में बिका है। नेक्स्ट है FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा।
नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो जगदीप धनखड़ ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को घोषित किया है। WHO ने सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है तथा WHO ने वर्ष 2024 में भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया था। और ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है और ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे राम माधव ने लिखा है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक राम माधव ने लिखा है। नेक्स्ट है अगले 3 यानी कि 2027, 29 और 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बन गया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता होंगे। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो USA से प्राप्त हुई है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। यूनेस्को से अमेरिका बाहर हो गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो इसे फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI को दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान SBI को दिया गया है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने जीता है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार सुहानी शाह ने जीता है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है किसने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो इसे भारत ने शुरू किया है। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं रजत पदक विजेताओं के लिए 5 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश UAE के केंद्रीय बैंक ने दिया है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान की विधानसभा स्थापित करेगी। कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका राजस्थान राज्य की विधानसभा स्थापित करेगी। नेक्स्ट है ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत
का जलावतरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण गोवा में किया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 77वां रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो इसे असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने किया है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। नेक्स्ट है FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख बनी है। नेक्स्ट है गाथे मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। गाथे मंगल उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है DRDO के UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। DRDO के UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो रिले पॉवेल ने जीता है। भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब रिले पॉवेल ने जीता है। नेक्स्ट है किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है? तो इसे नासा ने शुरू किया है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन नासा ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने घोषणा की है। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा फ्रांस ने की है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2025 को किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए। पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीता है उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए। नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो भारत तथा मालदीव के पूरे हुए हैं। भारत तथा मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है किसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर V नारायणन को सम्मानित किया गया है। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर V नारायणन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। भारत तथा सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो ये UAE में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 UAE में खेला जाएगा। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव प्रोफेसर उमा कांजीलाल को हासिल हुआ है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बन गए हैं और इनका संबंध इंग्लैंड से है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट बन गए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून कर्नाटक की राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट है 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन केरल में हुआ है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। नेक्स्ट है किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने
दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। नाहिद 2 ये ईरान का दूरसंचार तथा अनुसंधान उपग्रह है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु में जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का तमिलनाडु में जारी किया है। नेक्स्ट है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फिलीपींस में आयोजित हुआ है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड फिलीपींस में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस का नौसेना दिवस मनाया गया है। 27 जुलाई 2025 को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने की है। सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा बिहार राज्य ने की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई 2025 को मनाया गया? तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका 87वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है और इसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है, यानी कि मैक 5 है। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं? तो मालदीव को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीष्म क्यूब हेल्थ सेट मालदीव को उपहार में दिए हैं। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है 28 जुलाई 2025 को। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स थीम के साथ 28 जुलाई 2025 को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने किया है। पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा को घोषित किया गया है और ये चीन में स्थित है। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो इसे दिव्या देशमुख ने जीता है और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट है, कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 सांसदों को किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार से 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। वीर परिवार सहायता योजना नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 29 जुलाई 2025 को महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता? तो इसे इंग्लैंड ने जीता है स्पेन को हराकर। महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड ने जीता है स्पेन को हराकर। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहां एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? तो नागालैंड के कोहिमा में किया है। भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन नागालैंड के कोहिमा में किया है। नेक्स्ट है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। नेक्स्ट है, संसद टीवी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। संसद टीवी का नया CEO उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो भारत तथा मालदीव के बीच हुआ है। टूना उद्योग तथा जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता भारत तथा मालदीव के बीच हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जुलाई माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को